हमारे जो साथ हुआ है ये गवर्नमेंट का अन्याय है। जो भी गवर्नमेंट आती रही वो हमारे साथ अन्याय ही करती रही एक तरह से, और आज तक हम इस अन्याय का जो है वो परिणाम भुगत रहे हैं। जी, क्या चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं कि जो हमारे कमेटी रिपोर्ट बनाई गई थी वो हमारी जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाए, ताकि हमें पता चले कि वो कमेटी में क्या था। हमें अब तक पता भी नहीं है कि कमेटी रिपोर्ट में है था क्या। आपके लिए कमेटी बनाई गई थी, उसको सार्वजनिक किया जाए। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे उप मुख्यमंत्री को, दिनेश शर्मा को, कि कमेटी बनाया जाए, उसका गठन हो गया, लेकिन अभी तक सार्वजनिक नहीं गई, आपको नौकरी भी नहीं मिली। कैसे? 10 साल हो चुके हैं लगभग। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मैं आपको खुद दिखाना चाहूँगा कि सिर्फ दिनेश शर्मा जी ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जी, महेंद्र नाथ पांडे जी, जो इन लोगों ने हमारे साथ आकर हमारे बीच में यहीं बैठकर, जब इनकी ये सत्ता में नहीं थे तब उस वक्त ये हमारे बीच में आते थे, बैठते थे और हमसे आश्वासन भी लिया था कि अगर अपना हक नहीं ले पाए, लड़ नहीं पाए, तो ये सरकारें कल को हमारे साथ भी ऐसी गद्दारी करेंगे। स्मृति ईरानी जी हैं, महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, दिनेश शर्मा जी हैं और केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, सभी हैं। सबने हमसे वादे किए, ये तो अपने खुद के वादों को भूल गए हैं। मुश्किल है कि हम बीजेपी का सपोर्ट कर पाएं, हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा। हमें अब तक पता भी नहीं है कि कमेटी रिपोर्ट में है था क्या। हमारी काफ़ी वार्ता उनसे हुई, कई बार हमारी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के जरिए उन्होंने एक कमेटी बनाई जो 30/7/2018 को गठित की गई थी। आप देख सकती हैं, ये 30/7/2018 को ये कमेटी गठित की गई थी, जो जिसके अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी खुद हैं। ये आरटीआई से निकाली गई, ये आरटीआई से निकाली गई रिपोर्ट है और ये वास्तविक रिपोर्ट है। जब हम उन लोगों से मिले और हमने अपनी मांग रखी कि जो हमारे लिए जो कमेटी गठित की गई है आप उसको सार्वजनिक कीजिए, उसमें ऐसा क्या लिखा है या किन किन बिंदुओं पर आपने हमारे लिए वार्ता किया या क्या पहल की या क्या सोचा है, उसको सार्वजनिक करिए। और विगत 8 वर्षों से ज़्यादा जो हमारा 72,825 परिवार है, ये पूरा परिवार आपसे बड़ी उम्मीद लगा कर बैठा है कि आपने वादा किया था हम सभी लोगों से कि सत्ता में आते ही हम आपको नियुक्ति देंगे, और जो एक कमेटी आप गठित की अभी तक क्यों सार्वजनिक की गई। तो हम यहाँ पर जो आज धरने का दूसरा दिन है और यहाँ पे हम बैठे हैं कि आप लगातार हमारा 72,800 परिवार जो बैठा है यहाँ पे, वो बस यही चाहता है कि जो कमेटी गठित की गई है उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और हम न्याय संगत शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं। और जो हमारी नियुक्ति की मांग है बीएड टेट 2011 की, उसको सार्वजनिक करते हुए हम लोगों को ये तो 2 दिन ही हुआ है, हम लोग तो 10 सालों से इस पीड़ा को सहन कर रहे हैं। और योगी जी अगर ये मनसा बना के बैठे हैं कि वो सोच रहे होंगे कि बीएड 11 जो 2011 वाले टेट पास हैं वो मर चुके हैं, तो ये उनकी भूल है। 2011 कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा जब तक कि वो हमें नौकरी नहीं दे देते हैं। रह गई हमारे बच्चे और परिवार, बच्चे और परिवार तो हमें खुद ही भेजते हैं कि जाइए मम्मा आप अपने आत्मसम्मान की इस लड़ाई को लड़िए, क्योंकि अगर आज आप अपना हक नहीं ले पाए, लड़ नहीं पाए, तो ये सरकारें कल को हमारे साथ भी ऐसी गद्दारी करेंगे। क्योंकि इनकी मंशा पूरी तरह से हमें हमारे साथ गद्दारी करने की ही है। इन्होंने बहुत से वादे किए हैं 2011 से लेकर के आज तक। कितनी बार हम लोग आए यहाँ पे, इस धरती पे आए, हमने आंदोलन किए, धरने किए, हमारी आवाज़ को दबाया गया, लाठियाँ चलवाई गई। ये कितनी लाठियाँ चलवाएंगे, हम इनकी दम को देखते हैं या हमारी ताकत को देखें। और जब तक कि हमें नौकरी नहीं दे देते हैं, 2018 में 20 अगस्त 2018 को इन्होंने कमेटी बनाई, पूरे मंच में कमेटी बनाई इतने बड़े बड़े अधिकारियों के साथ कि आपके लिए कुछ ना कुछ हम सोच रहे हैं, कुछ अच्छा करेंगे, 45 दिन का टाइम दीजिए। 45 दिन का टाइम कायरो की तरीके मांगा और हमको यहाँ से भगा दिया गया लाठी मार के कि ठीक है आप 45 दिन के बाद आइए। और हम बार बार आते रहे, तब बाद में कहते हैं अरे आपके लिए कोई कमेटी गठित की ही नहीं गई। तो ये धोखा नहीं तो और क्या है। हाँ, अब जो कमेटी गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी थी। उन्होंने 45 दिन मांगे थे और 45 दिनों से आज बताइए कितने, लगभग 3 साल हो गए हैं। और हम लोग मतलब हमारे बच्चे भी अब कहते हैं कि मम्मा आप तो कहती थी ये गवर्नमेंट आएगी अच्छा करेगी, इन लोगों ने वादे किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, तो अब हमें हमारे बच्चे खुद सपोर्ट करते हैं। बताइए 10 साल हो गए, बहुत हुए, एक जवानी से बुढ़ापा आने लगा, हम लोग अब कहाँ जाएंगे, ओवर एज हो चुके हैं। कोई है इनके पास विकल्प तो सीधे सीधे हमें नियुक्ति दीजिए, क्योंकि हम लोगों का 290 करोड़ रुपए जमा हुआ है जो अखिलेश गवर्नमेंट ने 7 दिसंबर 2012 को जो भी वैकेंसी निकाली थी 72,825, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे बिल्कुल सही ठहराया है कि गवर्नमेंट चाहे तो उन्हें मतेंगे। भाई ये नहीं, ये कुछ नहीं होगा जब तक हम नियुक्ति लेकर नहीं रहेंगे, हम मानेंगे नहीं। और कल हम अपने घर वालों को भी लाएंगे, बैठाएंगे सीधे
देखते हैं कब तक, या तो भैया मार दो यहीं पे, काम खत्म हो जाए। एक कभी वो लोग कुछ बोलना चाहते हैं। मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है, लखनऊ से हूँ। कभी कुछ कहते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ तो है, आश्वासन। आज इतने सालों से हम लोग आश्वासन पर जिंदा हैं, और आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाह रहे हैं कि इतने दिन से हम 10 सालों से कर रहे हैं। अगर ये सोचा जाए कि हम यहाँ से हट जाएंगे या हम हार जाएंगे, तो हारने वालों से नहीं है। और मैं खुद प्रज्ञा मिश्रा ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, मैं बीजेपी की परंपरागत वोटर थी, लेकिन आज की स्थिति देखते हुए अगर योगी सरकार, माननीय श्री योगी जी से अभी भी करबद्ध निवेदन करती हूँ कि हम सबको नियुक्ति दें। आजीवन खुद वोट करूंगी, आने वाली पीढ़ियां करेंगी, लेकिन मेरा ये संघर्ष देख करके मेरी पीढ़ी, मेरा परिवार कोई कभी वोट नहीं करेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अन्यथा, और दूसरी बात, भगवान राम को आदर्श मानते हैं। भगवान राम तो उनके पिता के दिए हुए वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष के वनवास पे चले गए थे। ये सब तो अपने दिए हुए वचनों को भूल गए। ये देखिए, कौन नहीं है इसमें जिन्होंने ये नहीं कहा कि हमने वादा किया। वादा करने के बाद सब स्मृति ईरानी जी हैं, महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, दिनेश शर्मा जी हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, सभी हैं, सबने हमसे वादे किए। ये तो अपने खुद के वादों को भूल गए हैं। हम सब पिछले 10 साल से पीड़ित तो हैं ही, और सबसे ज़्यादा सरकार ने जो हमसे कमेटी रिपोर्ट के नाम पे कहा था कि हम आपको 45 दिन में आपके लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं, आप निश्चिंत होकर, हमारा धरना समाप्त करा दिया गया 2018 में। लेकिन आज 3 साल बीतने के बाद भी हम जहाँ थे पहले थे वहीं आज भी हैं। हम लखनऊ से ही हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी जो हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, और कल हमारी भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने वाली है। कल हमारे आंदोलन का महा आंदोलन का दिन है, और हम सरकार को बस यही कहना चाहते हैं कि सरकार के पास अभी भी समय है। हम सब वैध कैंडिडेट हैं, और अगर आप हमको नियुक्ति नहीं देते हैं तो आप 2022 का इलेक्शन बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि नियुक्ति नहीं तो वोट नहीं। इस बीजेपी गवर्नमेंट ने मजबूर कर दिया। इतने दिन हो गए, 10 वर्षों की पीड़ा लोगों की नहीं देख पा रही है। इतने अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं, 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं इन लोगों की, और इनको पीड़ा नहीं दिख रही। झूठे आश्वासन दे दे के लोगों को। से आई हैं आप, कितना वक्त लगा होगा यहाँ पहुँचने में? उसके बाद यहाँ पर रह रही हैं आप, कहाँ रह रही हैं, कैसे खा पी रही हैं? जी, यहाँ फ्रेंड सर्किल में पूरा 8 दिन लगभग लग जाएगा वापस जाने में, आने से लेके जाने तक। और इतना, हाँ जी, खाने पीने का भी, रहने का, और फिर सारा रेंट ये सब हम देते हैं, तो इसमें दिक्कत होता है। सरकार को सबकी पीड़ा समझनी चाहिए, देखना चाहिए, अपने वादों को याद करना चाहिए। अगर सरकार आज अपने वादे नहीं निभाएगी तो हम भी आगे, मुश्किल है कि हम बीजेपी का सपोर्ट कर पाएँ, हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा। क्या है, मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं जिला गाजियाबाद से हूँ, और मैं यहाँ अपने हक अधिकार के लिए आया हूँ। हम लोगों का बहुत शोषण किया गया है। BEd जेड 2011 को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। सार्वजनिक रिपोर्ट जो थी वो भी जाहिर नहीं की गई है। अब हम लोग टूट चुके हैं। हम योगी जी से एक बार फिर पुनः निवेदन कर रहे हैं, हमें रोज़गार दे दीजिए। हम लोग बहुत टूट चुके हैं, हम आगे बहुत परेशान हैं, और अब नहीं तो कभी नहीं। और बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं। कितने बड़े हैं? 15 साल के हैं और एक 12 जी है। तभी तो हम बता रहे हैं, बहुत टूट चुके हैं और विकट समस्या आ चुकी है, और हमारी अब समस्या को अभी भी नहीं योगी जी समझेंगे तो फिर क्या होगा हम लोगों। मेरा नाम नेपाल सिंह है और मैं मुरादाबाद से हूँ, और BEd टेट 2000 बेरोज़गार हूँ पिछले 10 साल से, और लगातार संघर्षरत हूँ। और ये बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं हम लोग, और जब छोटे हुआ करते थे उस समय भी वोट देते थे घर वाले, अभी भी वोट दे रहे थे, और अब भी सरकार इनकी लेके आए थे। जब अखिलेश यादव जी ने हमारा साथ नहीं दिया तो हमने उन्हें किनारे कर दिया। अब अगर ये लोग हमें अपने वादे के अनुरूप अपने वादे को पूर्ण नहीं करते हैं, और जो कमेटी बनाई गई थी उसे अगर सार्वजनिक नहीं करते हैं, अर्थात हमारी नियुक्ति की मांग को पूरा नहीं करते हैं, तो 2022 में हम इन्हें इनकी औकात दिखा देंगे। और ये हमारा जो शिक्षक वर्ग है, कहते हैं कि शिक्षक के कलम में जाने कितने लोग युवाओं को शिक्षित करते हैं, और अपने कलम की ताकत पर उन युवाओं को भी ये बता देंगे कि जब आपके शिक्षक के साथ बेरोजगारी के समय इतना अन्याय हो रहा है, तो आने वाले समय में आपको भी अपने हक अधिकार के लिए शायद ऐसे ही खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए आप पहले से सजग हो जाइए, और ऐसी सरकारों को अपने बीच में कभी भी ना आने दें। और हम सरकार से अभी भी इस समय भी निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करें, और BEd टेट 2011 की इस पीड़ा का जो 10 साल से चल रही है नियुक्ति देकर उसका अंत करें।